Assalamu alaikum students. I know this is a very difficult topic and to remember. Nursing diagnosis formulation is also a difficult part of the nursing process. लेकिन मैं आपको इजीली और काफ़ी इजी वे में आपको समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है किसी भी प्रॉब्लम की। जब कोई भी क्लाइंट या पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो किसी भी प्रॉब्लम के साथ आता है तो उसकी हमने डायग्नोसिस बनानी होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स उनके साइन सिम्टम्स की बेस पे होती हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम जब नर्सिंग डायग्नोज की फार्मूलेशन करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इटियोलॉजी डालनी है एंड देन उसकी करैक्टरिस्टिक्स। लेकिन ऑप्शनल है, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं अपने एग्ज़ाम्स में तो ऑप्शनल ये होता है कि अगर आपने मेडिकल डायग्नोज का सेकेंडरी टू डाल के मेडिकल डायग्नोज डालेंगे तो ये एक परफेक्ट नर्सिंग डायग्नोज बनेगी। लाइक दिस एग्ज़ाम्पल में, जैसे कि एक पेशेंट आया अस्थमा के साथ, तो हमने उसकी जब डायग्नोज बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोज, तो सबसे पहले इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये वर्ड जो है हमें नैंडा ने दिया। नैंडा ने इस वर्ड को अपने प्रॉपरली अपनी लिस्ट में डाला। तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू, ये तो हमने मस्ट लिखना है, रिलेटेड टू। एंड देन इटियोलॉजी में हम क्या डालेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब अस्थमा में क्या होता है? सिक्रीशन की एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारी एयर वे है वो क्लियर नहीं हो पाती। एज़ मैनिफेस्टेड बाय, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एज़ मैनिफेस्टेड बाय भी डाल सकते हैं, एज़ एविडेंस बाय भी डाल सकते हैं। मैनिफेस्टेड में ये होता है कि जो चीज़ें साइन में हमें नज़र आ रही होती हैं वो हम मैनिफेस्टेशन में डालते हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं या जो ऐसी चीज़ जो लैब्स या रिकॉर्ड के ज़रिए हमें मिले वो एविडेंस होता है। तो आप इसमें मैनिफेस्टेड भी डाल सकते हैं और एविडेंस भी डाल सकते हैं। एज़ मैनिफेस्टेड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि अगर उसके एयरवे क्लियर नहीं हो रहा सिक्रीशंस की वजह से तो उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, ये हमें मैनिफेस्टेशन से यानी साइन से नज़र आ रहा होगा। और अगर हमने एज़ एविडेंस बाय डालना है तो उससे क्या होगा कि डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन, हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है डिक्रीज़ हो रही है। एंड देन सेकेंडरी टू, ये जो ऑप्शनल है जो कि बेस्ट होता अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, तो सेकेंडरी टू एस्थमा। ओके, एस्थमा इज़ अ मेडिकल डायग्नोज, तो आपने अगर इसमें ऐड करना है तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट डायग्नोज इज़ दैट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अगर एक पेशेंट आया है डायरिया के साथ या फिर फीवर के साथ या किसी भी ऐसी डिजीज़ से जिससे वॉल्यूम जो है वो रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है, लूज मोशन की वजह से, वोमिटिंग की वजह से या किसी भी वजह से, काज से, अगर उनका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है तो उस पर हमने डायग्नोज बनानी है। ये नैंडा वर्ड है, रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ किसकी वजह से? डिहाइड्रेशन। एज़ मैनिफेस्टेड बाय पोअर स्किन इंटीग्रिटी, जो हमें साइन की सूरत से नज़र आ रही है कि उसकी स्किन इंटीग्रिटी जो है वो कम है। एंड सेकेंडरी टू फीवर, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू फीवर एंड एज मैनिफेस्टेड बाय पोअर स्किन इंटीग्रिटी, तो ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट हमारी डायग्नोज है रिस्क के ऊपर। रिस्क डायग्नोसिस भी हमने उसकी टाइम में पढ़ी है। तो रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी के एक ऐसा पेशेंट या क्लाइंट जो इमोबाइल है या सीडेंट्री लाइफस्टाइल में रहता है, मूवमेंट उसकी कम है, तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो इम्पेयर हो सकती है, तो इसका रिस्क है। उसके लिए क्या होगा? रिलेटेड टू इमोबिलिटी और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। हम इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। एज मैनिफेस्टेड बाय पैलर स्किन। ओके, पैलर स्किन जो है मैनिफेस्टेशन से है। यहाँ पे हम ये भी डाल सकते हैं कि पैरालाइज पेशेंट है मेडिकल डायग्नोज में कि उसको पैरालिसिस हुआ है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई भी जो मेडिकल डायग्नोज होगी उस पेशेंट की हम वो साथ में डाल सकते हैं। नाम भी डालें तो भी हमें नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने
अच्छे नंबर लेने हैं तो वो मेडिकल डायग्नोज भी साथ में लाए। लाइक दिस प्रॉब्लम, लाइक एक्यूट पेन से आया एक पेशेंट प्रॉब्लम के साथ, इटियोलॉजी क्या होगी, रिलेटेड टू यूरिथ्रल कंस्ट्रिक्शन, इस वजह यूरिथ्रल कंस्ट्रिक्शन से उसे एक्यूट पेन है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में एज मैनिफेस्टेड बाय रेस्टलेसनेस, कि वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, इसकी जो सिम्टम्स हैं साइंस हैं वो रेस्टलेस से शो हो रहे हैं। एंड मेडिकल डायग्नोज इज़ दैट सेकेंडरी टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, इजी हैं, समझ आ जाती हैं अगर आपको आइडिया हो। आपने सबसे पहले नंडा के वर्ड्स याद कर लेने हैं ताकि आपको नंडा के वर्ड्स का पता हो, क्योंकि इटियोलॉजी तो हम डाल सकते हैं अगर हम पेशेंट की वहाँ पे साइन सिम्टम्स देखेंगे, उनकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि डिज़ीज़ कैसे फैली है, या डिज़ीज़ जो फैली है उसकी वजह क्या है, काजेज़ क्या हैं, तो उसमें हम इटियोलॉजी तो डाल लेंगे और मैनिफेस्टेशन भी हम डाल लेंगे उसके साइंस के साथ। लेकिन मेन जो है हमारे नंडा वर्ड्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, जो नंडा वर्ड्स जो हैं वो गलत डाल देते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल देते हैं। सो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी।